कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन उपवास। देखो भोजन और भजन का बैर है। ज्यादा भोजन करने वाले कभी भजन नहीं करते। जो ज्यादा भोजन करेगा कोई पर भजन होगा ही नहीं। भोजन हमेशा कहता आराम करो। 5 बार भोजन भजन 1 बार, इसीलिए होते हैं रोज रोज बीमार। बीमारी का घर तो भोजन ही है। भैंसा पशु जब बीमार होता है तो चारा छोड़ देता है, और मानुष्य बीमार होता दवाई हाथ में थामेगा, डॉक्टर पूछेगा क्या खाएं, बताओ। इसे खाने की बहुत बड़ी चिंता है। इस यही तो बीमारी घर है। जब बिल्कुल स्वस्थ हो तब भोजन करो, अस्वस्थ हो मत पूछो। हम तो देखते कोई शादी बारात का समारोह हो तो 3 दिन का 1 ही दिन में भोजन करते हैं। भोजन 5 बार भोजन भजन 1 बार, इसीलिए होते हैं रोज रोज बीमार। कहते पेट में गैस बनी है। अब गैस ना क्या बने बताओ। पार्वती ने कठिन उपवास किए, सम्मत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक केवल मूल फल पाए। साग खाए 7 वर्ष बिताए, केवल साग खाया 100 वर्ष तक। बेल पात मही परी सुकाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। 3000 वर्ष तक सूखी बेल की पत्ती पाई पार्वती ने। 4 सहस पौनी 400 शंकर जी तब मिलते हैं। अब लोग 1 महीना जल चढ़ाएंगे बेलपत्र, 1 महीना बगरा जाते। सावन महीना सुबह होते गए वो बेल पर डट गए, माल लाठी बेल को झोर फेंक दी और सब नोच शंकर जी पे रखा। जय भोलेनाथ। अब वही बेरा भोलेनाथ का कोई हाल पूछता है? पता लगा ना। सुना समनाथ सावन में देखो कैसे तुरात। और 4 महीना 24 दिन कठिन तप किए। अंदाजा लगाना। तब भोलेनाथ को अभी सोचना भी नहीं है। ये तो 1 ही महीना पूजा करके कहते हे भोलेनाथ पड़ोसी को मार डालो। आदमी की मानसिकता देखो। जो मंदिर में नंदी खाता नहीं उसके बाद मिठाई ले जाते हैं, और जो नंदी खेतन में घूम रहे इन पर भाला चलता है। आदमी जो खाता नहीं उसे खिलाता है। तुम बीड़ी चुप पीना बंद कर दो। 7 ऋषियों ने देखा ये गिरिजा जी की तपस्या है। भोलेनाथ के पास भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई। शंकर जी से राम जी ने कहा, हे अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पे निज नेह, जाय विवाह से लगर ए बर मांग्यो दे। हे राम जी ने कहा भोलेनाथ अब पार्वती के साथ में आप विवाह करें। गिरिजा ने बहुत तपस्या की है। भोलेनाथ कहने लगे, हे राम तुम सब भांति परम हितकारी, हे रघुनाथ आप मेरे परम हितकारी हैं। आज्ञा सिर पे नाथ तुम्हारी। अंतर ध्यान भयो वस भाकी। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भोलेनाथ ने हृदय में वही छवि बसाई। सप्तऋषियों ने महादेव से कहा प्रभु अब पार्वती के साथ विवाह करें। शंकर जी बोले ऐसे विवाह नहीं करेंगे। पहले पार्वती पर जाकर तुम प्रेम की परीक्षा लो कि पार्वती पे जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूं। घिरई प्रेरी पट आई भवन, दूरी करो संदेह। जाओ परीक्षा प्रेम की। तो सप्तऋषि आए पार्वती के पास। ऋषि ने गोरी देखी ताह कैसी, मूर्ति मंद तपस्वी।
तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन का धन तप भारी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन का धन तप भारी। करहु कवन कारण तप भारी। हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करती? पार्वती ने कहा, महाराज, हम भोलेनाथ को अपना पति बनाने के लिए मैंने कठिन तप किया है। नारद कहा, सत्य सोई जाना। जो मेरे गुरुदेव ने कहा वही सत्य माना और मानना चाहिए। जो गुरु जी कहें चेला को वो कार्य करना चाहिए, और गुरु की सुनते नहीं, सुनाते नहीं। गुरु जो कह रहे वो सुनाते नहीं, अपने तरफ से मारे और लगाए बैठे। की जिंदगानी बिना नाम किस काम की जिंदगानी, बिना नाम किस काम की जिंदगानी। जरा तूने सोचा किधर तेरा घर है, किधर जा रहा तेरी मंजिल किधर है। जरा सोचा तुम्हारा घर किधर है, तेरी मंजिल कहाँ है। जरा तूने सोचा किधर तेरा घर है, किधर जा रहा तेरी मंजिल किधर। हुआ पार जिसने, हुआ पार जिसने गुरु जी की मानी। आप अंदाजा लगाना, वही पार होता जो गुरु जी की मानता है। हम गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन हम गुरु जी की बात नहीं मानते हैं। हम रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। हम अपने बाप को मानते हैं, बाप की नहीं मानते। आप घूस चलेगी नहीं, सोचते हो पैसा चल जाएगा पार होने में। यहाँ नवैया वाले को घूस दे तो जल्दी पार करता, लेकिन वो ऐसे पार नहीं होंगे। परमात्मा के यहाँ अगर घूस चले, जी साधु लोग पकड़ लिए जाए सेठ लोगों को बदले में, ये सेठिया लोग कहे भाई हमें छोड़ दो, और जी बाबा लोग फालतू घूमत इन्हें पकड़ ले जाओ। वहां घूस चलती नहीं। जिसका नोटिस आया और जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा ही फल परमात्मा देता है। इसीलिए वो सत्य है। सत्य वही है जो जैसा है वैसा ही हो, वही सत्य है। और ऊपर से कुछ और अंदर कुछ और असत्य है। सप्त ऋषि बोले, बेटी क्यों तपस्या की? तो पार्वती ने सुनाई महादेव। तो पार्वती की परीक्षा के लिए कि बेटी कहां चक्कर में पड़ी हो। कि नारद सीख सुनई नर नारी, जो नारद की सीख नर नारी सुने। अबसी होई तजी भवन भिकारी, अपना घर बार छोड़कर भिकारी बने नारद की माने। मन कपटी तन सज्जन चीना, नारद का मन कपटी सज्जनों का चिन्ह लगाए। आप लोगों ने देखा सज्जन का चिन्ह ठड़िया तिलक मधुरिया बानी, और दगाबाज की यही निशानी। ठाड़ा तिलक लगा हो, मधुर भाषा हो, समझ जाओ दगाबाज की यही निशानी।
तो नारद जी को बताया कि कहां चक्कर में पड़ी। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई। राजा दक्ष के पुत्रों को उपदेश देकर बैरागी बनाया नारद ने, और नारद को श्राप दे दिया 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे। और फिर जो दूल्हा क्या बताया, अबडर दानी निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अगु अगे दिगंबर व्याली, निर्गुण है निलज्ज है कपड़ा एक भी न पहने दिगंबर। और सर्पों की माला मुंडन की माला कहां शंकर के चक्कर में पड़ी। मैंने तुम्हारे लिए दूल्हा बहुत अच्छा ढूंढा। कितना बढ़िया कि सुनो कि दोसन रहिता सकल गुण राशि, जो दोषों से रही समस्त गुण उनके अंदर। दोसन रहिता सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंठे निवासी, असुबर तुम्हि मीना बहुआनी, सुनती बचन कही प्रियसी भवानी। तुम्हारे लिए दोषों से रहित वैकुंठवासी श्री नारायण के साथ विवाह करा। पार्वती बोली महाराज सौदा पसंद होती फिर कीमत पूछी नहीं जाती, और जब किसी से प्रेम होता फिर सूरत देखी नहीं जाती। सत्य कहे गिरी भव तनु यहाँ, हटन छूट छूटे बर देहा, जन्म कोटि लग प्रगर हमारी, और बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। पार्वती ने कहा हमारे प्राण छूट जाए लेकिन हट ना छूटे। सत्य कहो गिरी भव तनु ये, हटन छूट छूटे बर दे। हाँ, और एक जन्म की नहीं हमारी करोड़ों जन्म की तपस्या है। बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मैं ये वचन नहीं त्यागूंगी, आप कहें साक्षात महादेव कहें, फिर भी मैं भजन करना बंद नहीं करूंगी। देखो भजन करो, और भजन में बाधा आती है। सात्विक बाधा, भूलोक की बाधा और देवलोक की बाधा। जो इन तीनों बाधाओं को पार करेगा उसको बंदों परमात्मा का मिलन होगा, अन्यथा इन बाधाओं से ही नहीं पार हो पाते। पार्वती ने कहा भजन नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा भजन न छूटेगा। हटन छूट छूटे बर देहा, कि नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में। नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू
पार्वती से कहा बिटिया तेरी तपस्या पूर्ण हुई, ये मैं प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आया, अब शीघ्र ही तुम जाओ हिमांचल के यहाँ, तुम्हारा विवाह महादेव के साथ में शीघ्र होगा। उसी वक्त एक तारकासुर हुआ राक्षस, तारकासुर भयो तई काला, भुज प्रताप तन तेज विशाला। बहुत प्रतापी तारकासुर, तय सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। सुख समृद्धियों से रहित होकर देवता मनुष्य की बात मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हम आप लोग भटक ही तो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जो गांव में रहने वाले भटक रहे कि नहीं? इन ग्रामीण लोगों ने भगवान, अरे दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख मिलता है। आदमी सोचता हम बुराई बोए हमें भलाई मिले, कभी नहीं। जिसने बुराई बोई उसको बुराई मिली। भैया बबोगे धतुरबा तब अनार ना मिली, ये तो मानुष को तनवा बारंबार ना। यारे बबोगे बुराई, बबोगे धतुरबा तब अनार ना मिली, ये तो मानुष को तनवा बारंबार ना मिली। करोगे बुराई तो तुम बुरे बन जाओगे। अंदाजा लगाना, जिसने बुराई की बुरा बन गया। ज्ञान बांटा ज्ञानी बन गए, दान बांटा धनवान बन गए। तुमने देखा जो ज्ञान बांटते उनको लोग बोलते हैं ज्ञानी जी आ गए, और जो बुराई बांटता है उसको लोग कहते हैं बहुत खराब व्यक्ति है। करोगे बुराई तो तुम बुरे बन जाओगे, राम के भजनों बिन बाणे पछताओगे। करोगे बुराई तो तुम प्यार ना मिली। अगर बुराई करोगे तो प्यार कहाँ मिलेगा? करोगे बुराई तो तुम प्यार ना मिली, तो मानुष को तनवा बारंबार ना मिली। यारे मानुष को तनवा बारंबार ना मिली, ये तो मानुष को तनवा। सीताराम प्रधान को समझ में पड़े नहीं मिलेगा। नहीं बताया कि शंकर जी की तपस्या भंग करो, विवाह करें पार्वती के साथ, और जब विवाह होगा उनसे जो पुत्र जन्म लेगा वही तारकासुर को मारेगा। और शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शंकर जी समाधिस्थ हैं, कोई लेना देना नहीं। तो देवता भोलेनाथ के पास तो नहीं गए, कामदेव के पास गए कि ऐसा करो शंकर जी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने करवद्ध विनती की, देवगणों हम साधु महात्माओं की तपस्या तो नष्ट कर सकता हूं, लेकिन शंकर जी की नहीं, वो देवादिदेव है। देवताओं ने कहा चले जाओ, अगर शहीद भी हो जाओगे तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। कामदेव बहुत लेकर अपनी अप्सराएं ले गया और उसने काम कला शंकर जी के पास दर्शाई। पशु पक्षी नव जल थर चारी, भय काम बस समय निहारी। नदियां तालाबों में, लताएं वृक्षों से लिपटी हुई, रागिनियां रागों में, कामिनियां कामों में, उबे घरी तक कौतुक भयो, जब लगी काम सम्मुख पै गयो। कामदेव भोलेनाथ के पास गया और तीक्ष्ण बाण शंकर जी की छाती पे वासनाओं के बाण मारे। छाड़े विषम और बिसक उर लागे, छोटी समाधि अरे शंभु तब जागे, तब शिवती शरण उधारा। चित
कामदेव को जलाकर भयंकर जी ने भस्म किया। देखो ये भोलेनाथ हैं। आजकल कथावाचक ने शंकर जी का जरा दुरुपयोग किया है। शंकर जी देवाधिदेव सबसे बड़े देवता, सत्यम शिवम सुंदरम। और इस जो सुनाया जा रहा है शंकर जी की सब खोज है। भोलेनाथ ने कहा था सत हरि भजन जगत सब सपना, इस संसार सब स्वप्न है, परमात्मा का भजन ही सत्य है। ये चौपाई तो रोज गाते हैं सत्संग में, लेकिन मानते नहीं। भजन जगत सब सपना, ये जगत सब स्वप्न है, परमात्मा ही सत्य है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब कामदेव जला है तो उसकी पत्नी रति आकर भोलेनाथ से कहती, प्राणनाथ हे देवादिदेव, ये आपने क्या किया? मेरा पति नहीं रहा, सृष्टि नहीं रहेगी। जब काम नहीं होगा संसार नहीं होगा। जब काम नहीं होगा संसार नहीं होगा, संसार नहीं होगा, भगवान का होगा। सम्मान भी देखा है, अपमान भी देखा है, अपमान भी देखा है, पर द्रौपदी सुता जैसा, पर द्रौपदी सुता जैसा अपमान अभिमानी भी देखे हैं, पर हरिश्चंद्र जैसा, पर हरिश्चंद्र जैसा हरिमान का होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान का नहीं होंगे भगवान का। रति ने कहा महाराज जब संसार नहीं होगा फिर भगवान कहाँ होंगे? कृपया हमारे पति को जीवन दान दें, सृष्टि नहीं रहेगी। शंकर जी ने विचार किया, सत्य है, इस संसार में प्रेम कामदेव का प्रतीक है, आपस में लड़के मर जाएंगे। तो रति के पति को अमर कर दिया, जा तेरे में पति को अमर करता हूं। अमर मरेगा भी नहीं कभी, लेकिन दिखाई नहीं देगा, सबको व्यापेगा। रति बोली ऐसे पति का हम क्या करेंगे जो पति दिखाई नहीं। तो शंकर जी ने कहा द्वापर की प्रतीक्षा करो, अभी नहीं मिलेंगे तेरे पति। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ये हरण महामहिमारा, कृष्ण तने
बचन अन्यथा होगी न मोरा, बचन अन्यथा होगी न मोरा। बचन अन्यथा होई ने मोरा। यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न कुमार देवी तेरे पति होंगे। द्वापर की प्रतीक्षा कर। देवता आकर बोले महादेव समाधि मत लगाना, अब कृपया पार्वती के साथ विवाह करें। काम जारी रतिका वरदीना कृपा सिंधु याति बलकीना, पार्वती तब कीन पारा करो तासु अब अंगीकारा। पार्वती के साथ में विवाह करें और भोलेनाथ के विवाह की सुंदर तैयारी। अब शंकर जी का दर्शन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः। शंकर भगवान की। शंकर जी की बारात की तैयारी भोलेनाथ ने अपने गण बनाए। भूत गणाति सेवितम, अरे काव शुक्र शनिचार जी बारात में जाने को तैयार। देखो इनमें कोई चलेगा? तो भोलेनाथ की शादी में जे चलेंगे, चलोगे? नाच लेते हो तो आए क्यों? आज मेरे भोलेनाथ, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देवता देख
पकड़ता तो नहीं जाएगा बारात में, वो आया है, पकड़ लाओ। चला गया। भोलेनाथ की बारात की तैयारी हुई। देखे रामचरितमानस में लिखा, शिवाई शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकट अहि मोर समारा। जटाओं का मुकट सर्पों का मोर, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर नरमाला, अशुभ भेष शिव धाम कृपाला। जटाओं का मुकुट सर्पों का मोर, तन पे भस्म लगाई। नरमुंड माला पड़ी है शंकर जी के गले में, शीश पर गंगा, कंठ में हलाल, हाथ में त्रिशूल। ये भोलेनाथ दूल्हा बने हैं। अब इतने सर्प लगाएंगे तन में, 4.5 कुंतल सर्प सजने में लग गए। तो गरुण जी ने देखा, चोंच बढ़ाई कि हो सकता नाश्ता करें पकड़कर। जैसे गरुण ने चोंच बढ़ाई, शंकर जी के सब नांग जंगल झाड़ी को भाग गए। अब फिर सजाएंगे और बाराती भी सजाएंगे। आप लोग जानो, जिनके भाई बेटा की शादी हो तो बढ़िया बढ़िया लोग निमंत्रण देते, मूछ वाले, बंदूक वाले, गाड़ी वाले, इन लोगों को निमंत्रण जल्दी मिलता है। और जिसके पास ना मूछ हो ना गाड़ी हो, अब इनका न्योता कौन दे। अब शराबी नहीं ले जाते लोग, फिर भी शराबी लद लेते हैं। शंकर जी की बारात में कैसे सजे कि को मुख हीना विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई तो दुबला, कोई तो मोटा, कोई तो बहुत बड़ा, और किसी की आंखें नहीं, किसी की बहुत आंखें। विपुल नयन को नयन विहीना। 150 बैसाखी वाले, जिनके बगल में बैसाखी दबी 150 बराती। जीरक साहब चलते हैं, मैडम बैठ बिलोरो पैसा तेरे कर लो। ये 150 बराती, इनका कोई निमंत्रण नहीं देता है। शंकर जी के गण बड़े उपद्रवी होते हैं। 150 बैसाखी वाले, 300 एक आंखी वाले, 300 बराती एक आंख वाले। एक आंखों वालों कोई ले जात बारात, बताओ। अगर बेचारे गाड़ी में बैठे ने तो हम लोग नीचे उतारते, नीचे उतरिया का बात की समझो, करे नीचे आओ, कि बात बता कि बात समझोता ही है, नीचे आओ। एक आंख वाले को कोई बारात में नहीं ले जाता है। अगर ले जाओ तो भौरी नहीं पड़ेगी। लोग यही कहेंगे इनके गांव का सब ऐसे रात कहा कि उसो चश्मा फरमाई लो, जब आंख ही ना दिखा फरमा नहीं लेते हैं। तो ये एक बताते हैं, 1.5 कोस पे मिले काना लौटी आवो तो बहुत सियाना। अब शगुन होता है, और शंकर जी की बारात में सब अब शगुन। टेढ़ी टांग वाले, अब बिना टांग वाले, एक आंख वाले, खाज खुजली वाले, ये सब बारात में चले हैं। अब बताइए, 150 बैसाखी वाले, 300 एक आंखी वाले, 450 बौना 2.5 फीट के, और 1250 खाज खुजली वाले, और 1350 बिना आंखिन वाले, जिनकी एक आंख नहीं, सपाचे। बारात में खिल रहे काने, बाहर अंधन की आई है, और ढेड़िया ऐंठ कर बोला, कहाँ गए फूलियों वाले। अंधे काने ने देखा अंधे को, तो काने भी खिल गए, और बैठे थे जो फूलियों वाले भी जल गए। जब एक आंखी वाले ने बिना आंखी वाले ने देखा तो कहा, जे बढ़िया, इनकी ससुरन के कौन मरी एक तो हूँ। लोग कहते ने अंधन कानो राजा होता है, बिना आंखी वाले में एक आंखी वाला बहुत जलवा होता है। आदमी अपने से ज्यादा दुखी देखता तभी खुश होता है। कहा चलो इनके तो मौजे में है।
जिसके 12 सैमा के धान बिके अब उसे सुनावोगे मेरे 18 सैमा बिके के आगे लगी जाती। अब 12 सही वाले के सामने कह दो भैया मेरे 8 सैमा बिके तो मुस्कान लगा बीड़ी लगाएगा। ऐसा है हर आदमी परेशान के देखे तब का चलो इनसे तो मजे में है। हर आदमी परेशानी ढूंढता है कि कैसे परेशान करें तुम्हें। तुम इसलिए ऊंची बताओ ही मत। और शंकर जी की बनान खाज खुजली वाले, खाज खुजलाने में बहुत मजा आता है। तो बारात में भैया बन्ना गाए जाते हैं। अब बन्ना पहले बना और बनी, कन्या के तरफ से बनी और वर के तरफ बना। जब बना बनी होती थी तब शादी होती थी, अब बना बनी हो गई बंद। आप समझना, ये बना बनी बंद इसलिए गाए जाते बंदरा। इधर बंदरिया उधर बंदरा। ये बंदरा का हो पेड़े वाले। ऊंची सड़क नीची बगिया, तुम्हारे गांव में नहीं कही है, किसी किसी गांव बहुत बंदर, साग सब्जी नहीं मिलती है, बंदर ही बंदर। तो डाइन चुड़ैलें नाचती हैं। अरे नचन लागी भूतनिया शिव शंकर की अब नारद सज गए सबई समाज। डाइन चुड़ैल ऐसी शादी देखी देखी अब लाज तो शंकर जी ने सजाई बारात, खूब बन्ना हुए। अरे गिर कैलाश पे शंकर जी ने अरे है बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई। शिव बारात सजाई सजाई। नाचती गाती है झम झम, परे तो की सेना न्यारी है झम झम। बैठे हैं ब्रह्मा तिनकी नहीं अम्मा, नारद मुनि आए मंगल गाए। वो शिव की संगी हुड़दंगी है रे उत्पात मचाई सजाई। शिव बारात सजाई शिव
भाई आज शंकर जी के इसमें सालगें चल रही ना, तो बारात होनी भी जरूरी है। बिना बारात से गृहस्थी नहीं बनती है। अरे घर ससुर की जाना, बारात है सजाना। अरे भूतों जरा बताना, तुम गांजा पियोगे या भांग खाओगे? बताओ, गांजा पियोगे भांग खाओगे? बीड़ी पिएंगे? अरे भूत तो बीड़ी पीते ही, और क्या। तुमने सुना होगा बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारे दद्दा भूतन गांजा पिया उतरा है चिलम, कि फिर के एक दिन भूत वाओ लाल ईंट करके बैठा था। हर गांव बुढ़ा बतलात रह जाए, पता नहीं क्या उल्लू थे क्या जे। अच्छा भूतन को चिलम पियाई जाती। गांजा में गंज गए गई लाज सब छूटी, सबकी जूठी नित पियत गई हियो की फूटी। बताओ, हिम की नगरिया हमको है जाना, ज्यादा जो पीली तो भूलो ठिकाना। गौरा रानी हमको लाना जी, मनमानी न करना तुम काना जी। लूले हाथ ना दिखाना, मोटू लड्डू ना चुराना, अपनी खाज ना खुजलाना। तुम गांजा पियोगे? ये बारात का माजरा है। और बारात में तुम लोग जानते सब तरह के सबरंगी होते हैं। आदमी अपनी पहले चंदुआ पोता खरीद लाओ कि चलो भाई चलना है बारात के। लली लला भाग खड़े हुए देखें गिरजा बुआ की बारात आई, और जब शोक शनिचर देखे तो गांव के लली लला सब भाग आए। बिडर चले बाहन सब भागे, सब भाग आए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई। हिमांचल ने देखा जी बारात कैसे, और पार्वती की सखियां देखने आई। इसमें जीजा कौन है? जीजा, बहुत बढ़िया नाम है, रसीला जीजा, मरेना जीजा। हंस गई शंकर जी को देखकर, बोली दीदी तुम्हारे दूल्हा नहीं के नहीं। अरे गौरा बूढ़ा बाई दुल्हा तुम्हारी, उम्र जाने कैसे कटी। गौरा बूढ़ा बाई दुल्हा तुम्हारी, उम्र जाने कैसे जाने
पार्वती बोली बहन, अरे बहना जा रहू ना जियारा हमारे, कर्म गति नाही टरी। हिमाचल कहते मेरे यहाँ भोजन बहुत बढ़िया बने, अब खाने वालों के मुंह नहीं। देखो बारात में पहले भोजन बनते हैं थे, अब बनता है खाना। खाना ठंडे आलू, गरम गरम पूड़ियां हैं, थोड़ा खाना, तलैया बड़ी दूरियां हैं। पहले भोजन बनते थे, भोजन खराब नहीं होता था। अब बनता खाना, छोले तले बुलबुज्जा निकलने लगे। शाम तक बारात आई 10-11 बजे तक। पता नहीं लोगों की आदत पड़ी 11 बजे रात में बारात लाते, तब तक बुलबुज्जा छुटने लगा, सब्जी फिर गए। अब भाई ओवरलोड गाड़ी हो गई। बताओ, तलैया बड़ी दूरियां हैं, तलैया तो रही नहीं, पानी नहीं ले गया, तलैया है। थोड़ा खाना, तलैया बड़ी दूरियां हैं। बारात में कोलगेट करते कि नहीं? इनमें तो एको तैयार नहीं हुए बारात। अच्छा हो सकता हूं वहां बैठे हो। तो भोजन कैसे बने? पहले नहा करके भोजन महिलाएं बनाती थी। अब इतने मसाला लिख दिए जाते हैं, 9,500 का मसाला लिखा गया। दालचीनी, जावित्री, बेकिंग पाउडर, हरी मिर्च, सोडा, सब्जी मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला, धनिया मसाला, हल्दी मसाला, लाल इलायची, सफेद इलायची, दालचीनी, जावित्री इलायची और बेकिंग पाउडर बैक मारे। मसाले लिखे इसीलिए सब्जी खराब होती है। भोजन कैसे बने? रसगुल्ला, सोहन, हलवा, बालूशाही, खीर, मोहन। रसगुल्ला, सोहन, हलवा और बालूशाही, खीर, मोहन, नुक्ती के लड्डू और इमरती, पेड़ा, बर्फी थी, गुरचन। पूरी, कचौड़ी और टमाटर, दाल, मोट, नमकीन, मटर और बना रायता, रिवड़ी, रबड़ी, गुजिया, बेसन था बेसन। तरह तरह की बनी मिठाई, रोटी थी, तंदूर बनी और भोजन के संग साग सब्जियां बहुत थी मशहूर बनी। पूरी, कचौड़ी और टमाटर, कद्दू संग खटाई है और रबड़ी रबड़ी बनी तरह की संग में पड़ी मिलाई है। पर खाने वालों को मुना एक यही सोच बड़ भाई है। सोच की आही मंचल राजा, मन ही मन पछताई है। और सोच किया ही मंचल राजा और मन में शोर मचाई है। तो शंकर जी समझ गए हिमांचल को ये बात का गर्व है कि मैंने बहुत व्यंजन बनवाया। सूख शनिचर के पेट में भूख पैदा कर दी। सूख शनिचर के पेट में भूख पैदा कर दी तो दोनों चिल्लाने लगे, हमका लागी। कहाँ लगी है? और कुछ तो नहीं लगा है। और तलैयन के पास तो नहीं जाना है, लगी लगी। अरे हमका लागी है बड़ी जोर भूख बाबा, हमका लागी क्या कैसी तुम्हारी ससुराली हो बाबा, हमका लागी आए बड़ी दूर से ना भोजन ये पाया, शुक्र शनिचर ने उत्पात मचाया, यहाँ भोजन के भरे मंडा
होगा इसमें कोई जनाती है? हिमंचल बोले हाँ। जाओ तो बालक हमरे भूखे हैं, तो नाई से कहा जाओ उनको भोजन करा लाओ। तो नाई इनका देखा है, कहे तुम्हारे आंखन में 1.5 किलो कीचड़, कहूं तुम भूखे। जैसी आंगन में बैठा थाली परसी थी दोनों को, और देखे के मन हर्षाई गए। और पहलो पापड़ समझ के देखो भाई एक ही एकता खाई गए। उन्हें जाना है जब पापड़ आया हापुड़ वाला, जितनी बड़ी थाली होती है हापुड़ में इतने बड़ा पापड़ बनता है। तो शुभ शनिचर ने मारा झंपाए के थाली पार, थाली की थाली पार। अब नाई ने देखा थाली नहीं परस पाते, 5-5 थाली खाई। तो बालक वहीं पे पहुंचाए जा भोजन के भरे भंडार, और सूख शनिचर ने जिसमें नंबर लगा वही खाली। पत्तल परात धरनी किवाड़े तक खाली है। देखो आज भी सूख शनिचर गांव में पाए जाते हैं, जो सब खा जाते हैं फिर भी जो भूखे रहते हैं। बाप दादे की खेती बेच के खा गए, अपनी औरत को सब जेवर बेच खा गए, और कुछ नहीं रहा तो पुराने जमाने के धरनी किवाड़े वो भी बेच के खा लिए। यही सूख शनिचर है। तो फिर चिल्लाए, फिर भूख लगी, फिर भूख लगी। हिमंचल ने कहा बालक तुम्हें भोजन नहीं मिला? शंकर जी बोले भूखे ही हैं, ले जाओ इनको। जब आंगन में लेकर गए हिमंचल ने जैसे कुठार खोला, बंदो वहां कुछ नहीं, खटिया खड़ी बितरा गोल, धरनी की वाड़े तक नहीं रखे। जे सूखे शनिचर है, तुम जाएगे तो देखो बाहर, तुम्हारे घर के सूखे शनिचर सब बेच खा जाएंगे। दिनामान खाते फिर भी भूखे रहते हैं। तो शंकर जी की लीला देखकर मैनावंती ने कहा अब ये भोलेनाथ की सब करिश्मा है, कृपया आप जाएं शंकर जी के पास, विनती करें। शंकर जी बहुत देवों के देव हैं, महादेव। अरे मेरे भोलेनाथ को अनारी मती समझो, मेरे भोलेनाथ को मेरे भोलेनाथ के कर में त्रिशूल है, मेरे भोलेनाथ के देख के त्रिशूल, देख के त्रिशूल सिंगारी मती समझो, मेरे त्रिपुरारी अनारी मती समझो। मेरे भोलेनाथ की कांधी पी झोली, मेरे भोलेनाथ की झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मती समझो, मेरे त्रिपुरारी। मेरे भोलेनाथ को अनारी मती समझो, मेरे त्रिपुरारी। मेरे भोलेनाथ की कमर में बागंबर, मेरे भोलेनाथ देख के बागंबर, देख के बागंबर भिखारी मती समझो, मेरे त्रिपुरारी। अनारी मती समझो, मेरे त्रिपुरारी। अनारी मती आज हिमंचल शंकर जी के चरणों में आकर वंदना करते हैं। महाराज नमामि समीशान निरवाड रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। महाराज भोलेनाथ ने स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भोजन के भंडार भरे शंकर जी का द्वारचार के लिए बुलावा आया। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता दुल्हन दूल्हा को मारती है।
जो मारे जाते हैं द्वार चार पे। पार्वती जी आई और शंकर जी को दर्शन कर रही, सासू जी आरती उतारती हैं। हम तुमसे पूछें लाड़ीले, मौरा कहाँ पायो, अम्मा तुम्हारी को यार मलियाल आयो। ये शंकर जी की बारात में तरह तरह के गाली मिलती है। एका की रैया में जाऊं बोयो बाबूल, दूसरे बबैयो धान हो। एका की रैया में जाऊं बोयो बाबूल, दूसरे बबैयो धान हो। पई